हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। ये नाउन का एक छोटा सा पार्ट होता है। अपोस्ट्रोफी एस के बेसिकली 3-4 रूल्स होते हैं। हम अपोस्ट्रोफी एस को देखने में, किसी सेंटेंस को देखने में छोटी मोटी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर हम इसके कुछ बेसिक रूल्स को देख लें एक बार, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। अब जो हम यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस है, इसका जो एक पहला रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका पहला रूल सबसे इजी है। पहला रूल क्या है कि अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड फॉर। अब जो अपोस्ट्रोफी एस है ये किसके लिए यूज़ होता है? अपोस्ट्रोफी एस इज़ यूज्ड फॉर personified ऑब्जेक्ट, फॉर personified ऑब्जेक्ट। टाइम, डिस्टेंस, वेट, but it is not used for, but it is not used for नॉन लिविंग थिंग्स। पर ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल राम्स फ्रेंड। तो यहाँ पर जो ये अपोस्ट्रोफी एस यूज़ हुआ है ये राम के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो एक लिविंग थिंग के साथ यूज़ हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, दूसरा एग्जाम्पल नेचर्स लॉ। तीसरा हो सकता है डेथ्स हैंड। इसका तीसरा एग्जाम्पल है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें चेयर्स वुड, तो क्या ये होगा? क्या नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ नहीं हो सकता है। इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे हम लिखेंगे वुड ऑफ चेयर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, चेयर्स वुड नहीं लिख सकते, इसे वुड ऑफ चेयर लिखेंगे। तो ये इसका पहला रूल था। अब जो इसका दूसरा रूल है, दूसरे रूल में क्या होता है? दूसरे रूल जो है इसका है वो सिंपल सा है। वो है कि विद प्रोनाउन ओनली एस इज यूज्ड। किसी भी प्रोनाउन के साथ सिर्फ एस का यूज होगा। कोई भी प्रोनाउन हो उसके साथ सिर्फ एस का यूज होता है, उसके साथ अपोस्ट्रोफीज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें योर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, तो ये सभी गलत हैं। इनके साथ ये यूज़ नहीं होता है। इन्हें लिखा कैसे जाता है? इनके साथ सिंपल एस आता है। सिंपल एस का मतलब कि इन्हें लिखा जाएगा योर्स को कैसे लिखा जाएगा? सिर्फ एस ऐड कर दिया जाएगा। हर्स, देयर्स, इट्स और मैनी मोर। और बाकी जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके साथ सभी के साथ ऐसे एस लगता है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। ये वाला करेक्ट है एग्जाम्पल। तो अगर हम इसे रूल लिखना हो तो जिसका रूल है वो क्या है उसे आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ कि विद प्रोनाउन, ये रूल सेकंड है, विद प्रोनाउन
only s is used। ठीक है, तो विद ओनली एस इज यूज्ड, विद द प्रोनाउन ओनली एस इज यूज्ड, ये इसका सेकंड रूल है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, जो इसका तीसरा रूल है, थर्ड रूल, वो क्या है? वो है विद नाउन एंडिंग विद एस ओनली, सॉरी, जो इसका थर्ड रूल है विद, वो है विद कंपाउंड नाउन एपोस्ट्रोफी एस यूज्ड विद लास्ट वर्ड। तो इसका जो तीसरा रूल है वो है विद कंपाउंड नाउन ओनली अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लास्ट वर्ड। तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो कंपाउंड नाउन में लास्ट वर्ड के साथ यूज होता है, लास्ट वर्ड के साथ। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका, पहले तो रूल लिखिए क्या है कि विद कंपाउंड नाउन, विद कंपाउंड नाउन with compound noun apostrophe s, apostrophe s में क्या होगा, यहाँ पर लगा हुआ होता है। apostrophe s is used with last word। apostrophe s is used with लास्ट वर्ड। अब जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन लाइक, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको लिख कर दूं तो कैसे होगा? सिस्टर इन लॉज, मतलब जब एक से ज़्यादा नाउन हो तब क्या बन जाता है? वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। तो सिस्टर इन लॉज। अच्छा, ये क्या होता है? ये पॉजेसिव केस होता है, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस होता है ये। और अगर इसका ही हमें प्लूरल बनाना हो तो एस कहाँ पर यूज़ करते हैं हम फिर एस का यूज़ सिस्टर्स के साथ करते हैं, सिस्टर्स इन लॉ। ये होता है प्लूरल। ठीक है ना, ये प्लूरल हो गया, वो हो गया पॉजेसिव। तो ये ही बेसिक डिफरेंस होता है कंपाउंड नाउन में, जब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम लास्ट वर्ड के साथ करते हैं तो ये तो हो जाता है पॉजेसिव केस, और नीचे वाला हो जाता है प्लूरल। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है कि हम कहें सिस्टर इन लॉज का मतलब सिंपल। अब जो हम इसका नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे वो नेक्स्ट रूल क्या होगा? नेक्स्ट रूल पढ़ाने से पहले अभी आपको एक जो चीज़ थोड़ी आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। आप इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि somebody else, somebody's else, और दूसरा somebody else's, somebody else's। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब होता है, इसका तो होता है कोई और, कोई और somebody else's का मतलब होता है किसी और का, किसी और का। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि somebody else का मतलब कोई और होता है और somebody else's का मतलब किसी और का होता है। इसका नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 4 क्या है कि इफ़ टू और मोर नाउन रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग देन अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज विद लास्ट वन। देखिए ये नॉर्मल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अपॉस्ट्रोफी एस जब दो नाउन या पर्सन दिए गए हों तो किसके साथ यूज़ होता है, ये हमें बेसिकली देखने को मिलता है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट रूल है, आप इसे नोट डाउन करिए पहले कि इफ़ टू
or more nouns if two or more nouns refer to the same person and thing, then apostrophe s is used with the last one. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ टू और मोर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग देन अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट वन, कि अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन किसी सेम पर्सन के लिए रेफ़र हो रहे हों या किसी सेम पर्सन थिंग के लिए रेफ़र हो रहे हो तो अपॉस्ट्रोफी एस लास्ट वाले के साथ आता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा, बड़ा ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, राम्स एंड लक्ष्मण father was किंग दशरथ। तो क्या ये सही है? देखिए अभी हमने कहा है कि इफ़ टू और मोर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग देन अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज विद लास्ट वन। जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो लास्ट वाले के साथ यूज होता है। तो इसमें जो राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है ये नहीं आएगा, ये सिंपल राम होगा यहाँ पर। राम एंड लक्ष्मण's फादर वाज किंग दशरथ, क्योंकि ये दोनों ही जो नाउन है ये सेम पर्सन के लिए रेफ़र हो रहे हैं, इसीलिए। अगर इसका सेकंड एग्जांपल देखना चाहते हैं तो इसका जो सेकंड एग्जांपल हम लिखें वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है राम्स एंड मोहन्स फादर मेट टुडे। तो क्या ये सही है? जी नहीं, इसमें भी क्या है, हमने यहाँ पर राम्स एंड मोहन्स तो लिख दिया, लेकिन जो फादर है फादर, इसमें हमने एस नहीं लगाया। एस इसमें लगेगा। एस क्यों लगेगा ये आप ज़रा समझेंगे इस बात को कि किस लिए लगेगा। देखिए ये तो पॉजिटिव केस हो गया, मतलब राम के और मोहन के फादर, दोनों के फादर अलग अलग हैं। तो राम्स एंड मोहन्स फादर्स, तो इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर था तो इसलिए प्लूरल बनेगा फादर्स मेट टुडे। और ये अपॉस्ट्रोफी है जो दोनों में राम्स एंड मोहन्स आ रहा है, ये दोनों को ही पॉजिटिव केस बना रहा है कि राम के और मोहन के फादर पिताजी आज आप मिले और दोनों के फादर्स अलग हैं। तो इसलिए यहाँ पर राम्स एंड मोहन्स ये दोनों ही सही है। बस यहाँ पर फादर में मिस्टेक थी कि हमने इसमें एस नहीं लगाया था, क्योंकि उन दोनों के पिताजी आज मिल रहे हैं। और इसका एक नेक्स्ट रूल और है। नेक्स्ट रूल थोड़ा